रामलाल पिछले 40 सालों से डाक विभाग में काम कर रहा था। हर सुबह वो अपनी पुरानी साइकिल पर बैग टांगे निकलता और गांव शहर की गलियों में पत्र, मनी ऑर्डर और पार्सल पहुंचाता। लोगों की खुशियां, गम, उम्मीदें और रहस्य उसके थैले में समाये रहते। अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसका आखिरी दिन डाकिये की नौकरी का आ गया था। सुबह जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो अधिकारियों ने उसे सम्मानित किया, फूलों का हार पहनाया और मिठाई खिलाई। लेकिन दिल में एक अजीब सी खालीपन था। जब वो अपना पुराना थैला साफ कर रहा था तभी नीचे से एक पीला पड़ चुका, धूल से भरा लिफाफा गिरा। उस पर तारीख 40 साल पुरानी थी और पता साफ साफ लिखा था, पर कभी भेजा नहीं गया था। रामलाल के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। इतने सालों से ये खत अधूरा पड़ा है। कौन होगा वह जो इसे पाने का इंतजार करता रहा? उसने ठान लिया कि रिटायरमेंट से पहले यह उसका आखिरी काम होगा, इस खत को सही जगह पहुंचाना। वो लिफाफा जेब में रखकर सफर पर निकल पड़ा। पता पास के कस्बे का था, लेकिन अब वहां नई इमारतें, नई दुकानें और नई सड़कें बन चुकी थीं। कई लोगों से पूछा, पर कोई उस नाम को पहचानता नहीं था। आखिरकार उसे एक बुजुर्ग मिला जिसने कहा, हाँ, ये नाम सुना है। वो परिवार कभी यहाँ रहता था, लेकिन सालों पहले कहीं और चला गया। रामलाल ने हार नहीं मानी। वह गांव से गांव जाता रहा, लोगों से पूछता रहा। धीरे धीरे उस पत्र की कहानी खुलने लगी। ये खत एक जवान लड़के ने अपनी प्रेमिका को लिखा था, लेकिन शायद कभी उसके हाथ तक नहीं पहुंचा। लड़की की शादी किसी और से हो गई थी और वो लड़का जिंदगी भर अकेला रहा। सफर करते करते रामलाल खुद अपनी अधूरी कहानी याद करने लगा, कैसे वो नौकरी और जिम्मेदारियों में उलझा रहा और अपनी जवानी का प्यार खो दिया। हर मोड़ पर उसे लगता कि यह खत सिर्फ उस प्रेमी प्रेमिका की कहानी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का आईना है। आखिरकार उसे एक छोटा सा गांव मिला जहां वो महिला, अब बूढ़ी हो चुकी थी, अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। रामलाल ने कांपते हाथों से खत बढ़ाया। महिला ने खत खोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, काश ये खत मुझे उस वक्त मिल जाता, शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। रामलाल की आंखें भी नम थीं। लेकिन अगले ही पल महिला मुस्कुराई, फिर भी धन्यवाद, तुमने मेरी अधूरी कहानी पूरी कर दी। उस पल रामलाल ने महसूस किया कि उसका आखिरी दिन भी अधूरा नहीं रहा। उसने सिर्फ एक खत नहीं पहुंचाया, बल्कि एक जिंदगी का बोझ हल्का किया था। वो चुपचाप वहां से लौटा, लेकिन अब उसके दिल में संतोष था। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रामलाल ने अपनी साइकिल दीवार से टिकाई और आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने कह दिया हो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया।